हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज के हमारे इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं सोशियोलॉजी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 व्यापक, ऑप्शन नंबर 2 समन्वित, ऑप्शन नंबर 3 उचित, ऑप्शन नंबर 4 सर्वोपरि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यापक। कहने का मतलब यह है कि समाजशास्त्र एक व्यापक विज्ञान है। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि सर्वप्रथम किसने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की कल्पना की। दूसरे शब्दों में कहे तो सबसे पहले किसने यह विचार किया कि समाज का भी वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज सीमेल, ऑप्शन नंबर 2 कॉम्टे, ऑप्शन नंबर 3 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 4 पेरेटो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कॉम्टे। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले कॉम्टे ने समाज के वैज्ञानिक अध्ययन की कल्पना की। हमारा अगला प्रश्न यह है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1789 में, ऑप्शन नंबर 2 1872 में, ऑप्शन नंबर 3 1700 में, ऑप्शन नंबर 4 1917 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 1789। कहने का मतलब यह है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि मानव इतिहास में अथवा वर्तमान काल में यत्र तत्र एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में सोचना विचारना ही सामाजिक विचारधारा है, यह कथन किसका है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कथन किसने कहा था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दुर्खीम का, ऑप्शन नंबर 2 बोगार्ट्स का, ऑप्शन नंबर 3 सीमेल का, ऑप्शन नंबर 4 पेरेटो का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बोगार्ट्स का। कहने का मतलब यह है कि मानव इतिहास में अथवा वर्तमान काल में यत्र तत्र एक या कुछ व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक समस्याओं के विषय में सोचना विचारना ही सामाजिक विचारधारा है, यह कथन बोगार्ट्स का है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1920 में, ऑप्शन नंबर 2 1918 में, ऑप्शन नंबर 3 1917 में, ऑप्शन नंबर 4 1900 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1917। कहने का मतलब यह है कि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस में, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4 इटली में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड में। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न यह है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड का समाज किन वर्गों में बंट गया। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 पूंजीपति और मजदूर वर्ग, ऑप्शन नंबर 2 कृषक और जमींदार वर्ग, ऑप्शन नंबर 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूंजीपति और मजदूर वर्ग। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड का समाज दो वर्गों अर्थात पूंजीपति और मजदूर वर्ग में बंट गया था। हमारा अगला प्रश्न यह है कि सामाजिक विचार सभी मनुष्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों से संबंधित होते हैं, यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 चैम्बरलिस्का का, ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु का, ऑप्शन नंबर 3 कॉम्टे का, ऑप्शन नंबर 4 दुर्खीम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चैम्बरलिस्का का। कहने का मतलब यह है कि यह कथन चैम्बरलिस्का ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि औद्योगिकरण क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 अनावश्यक परिवर्तन,
ऑप्शन नंबर 3 अनावश्यक होड़ का मुख्य कारक। ऑप्शन नंबर 4 उन्नत सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का कारक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उन्नत सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का कारक। कहने का मतलब यह है कि औद्योगिकरण उन्नत सभ्यता एवं संस्कृति के विकास का कारक है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि उत्विकास का नियम किसने दिया। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 फेयरचाइल्ड, ऑप्शन नंबर 2 स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 3 पार्सन्स, ऑप्शन नंबर 4 जॉनसन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्पेंसर। कहने का मतलब यह है कि उत्विकास का नियम हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि प्राणी शास्त्रीय उत्विकास का सिद्धांत किसने दिया। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अगस्त कॉम्टे, ऑप्शन नंबर 2 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 3 रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स डार्विन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स डार्विन। कहने का मतलब यह है कि प्राणी शास्त्रीय उत्विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि यांत्रिक एकता एक सरल प्रकार की एकता है जो डैश द्वारा बनाई रखी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यांत्रिक एकता किसके द्वारा बनाई रखी जाती है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शासन, ऑप्शन नंबर 2 प्रजा, ऑप्शन नंबर 3 दमनकारी कानून, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दमनकारी कानून। कहने का मतलब यह है कि यांत्रिक एकता दमनकारी कानून द्वारा बनाई रखी जाती है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि समाज को सर्वोत्तम रूप में समझने के लिए उसकी तुलना सावयव या शरीर रचना के साथ करनी चाहिए। यह कथन किसका है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 2 दुर्खीम, ऑप्शन नंबर 3 पेरेटो, ऑप्शन नंबर 4 कॉम्टे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्पेंसर। कहने का मतलब यह है कि समाज को सर्वोत्तम रूप में समझने के लिए उसकी तुलना सावयव या शरीर रचना के साथ करनी चाहिए। यह कथन स्पेंसर का है। फ्रेंड्स, ये थी जानकारी समाज शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के विषय में। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके।